और महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर को जिसने भी सुलगाया है उनका बचना नामुमकिन है। देवा भाऊ ने साफ साफ कह दिया है कि हिंसा करने वालों को अंजाम भुगतना ही होगा। शुक्रवार रात लाउड स्पीकर को लेकर ऐसा झगड़ा हुआ कि दो समुदायों में झड़प हो गई। पत्थरबाजी के साथ साथ गाड़ी भी फूंक दी गई। हालात फिलहाल शांत हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की मांग है कि पत्थरबाजों का जल्द इलाज किया जाए। इसी पोस्टर पर हुए विवाद की वजह से महाराष्ट्र का कोल्हापुर जिला आधी रात को सुलग गया। ताबड़तोड़ पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, कार भी फूंक दी गई, पेट्रोल बम से भी हमला किया गया। कोल्हापुर के सिद्धार्थ नगर परिसर में यहीं पर रात को हम देख सकते हैं कि दो गुटों के बीच में झड़प हुई। उसमें बहुत सारी गाड़ियों को यहां पर तोड़फोड़ की गई। उसके बाद एक गाड़ी को फोड़ा गया और पथराव भी भारी मात्रा में हुआ है। हम ये दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह से पथराव किया गया है, किस तरह से गाड़ियों को लक्ष्य किया गया, लोगों को लक्ष्य किया गया था। दो गुटों के बीच की यह जो झड़प हुई है, उसके बाद पुलिस ने 3 घंटों में ये परिस्थिति नियंत्रण में लाया गया है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियों को लक्ष्य बनाया गया। शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय के राजेबाग स्वर फुटबॉल क्लब का स्थापना दिवस था, जिसके लिए जश्न की तैयारी थी। सिद्धार्थ नगर कॉलोनी के एंट्री पॉइंट पर बड़ा बैनर लगाया गया था। शोर करने वाले साउंड सिस्टम भी लगाए गए थे। स्थानीय दलित समुदाय के लोग चाहते थे कि स्पीकर को यहां से हटा दिया जाए ताकि आने जाने का रास्ता बन जाए। मुस्लिम समुदाय को ये गुजारिश नागवार गुजरी। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने जैसे ही मौके से स्टेज और साउंड सिस्टम को हटाया, भाईजान के गैंग ने अपना असली रंग दिखा दिया। झगड़े की शुरुआत पत्थरबाजी से हुई, जिसका जवाब दूसरे पक्ष ने भी पत्थरबाजी से दिया। फिर एंट्री पॉइंट पर खड़ी गाड़ियों को निशाना बनाया गया और फिर कार को फूंककर पूरे इलाके को मजहबी आग में झोंक दिया गया। राजे बस्कर दरगाह करके इधर एक फुटबॉल टीम का एक मंडल है, उनका वर्धापन दिन था। उसकी वजह से दोनों के गट आमने सामने आके दगड़ फेंक होके यह घटना घड़ी है। रात को ऐसा हुआ कि बहुसंख्य 500 ते 1000 माप अंदर आ गया लोगों का और दगड़ फेंक और जाड़पोड़ करने लगे। कुछ भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। कोल्हापुर पुलिस जब तक हालात को काबू करती, तब तक दंगाई अपने मिशन में कामयाब हो चुके थे। हिंसा कितने बड़े पैमाने पर हुई, इसकी गवाही सड़क पर लगे पत्थरों के ढेर दे रहे हैं। सवाल ये है कि जब तैयारी जश्न की थी, तो भाईजान ने वहां पत्थरों का अंबार क्यों लगाया था। इसलिए दलित समुदाय आरोप लगा रहा है कि ये हिंसा सुनियोजित साजिश का नतीजा है। अचानक सा मॉब जमा होके इधर सिद्धार्थ नगर में आके घुस गया, इसका एक बवाल हो गया और ये होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये दोनों भी जो तरुणी थे, यहाँ के भी और वहाँ के भी, वो समंजस शांतता प्रिय थे। लेकिन ये क्या हो गया है, ये हम समझ में नहीं आ रहा है और पुलिस प्रशासन इसका जितना हो सके उतना खोज करके उनके पास में कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। पथराव और हिंसा के आरोपों पर ना तो फुटबॉल क्लब की ओर से कोई बोलने को तैयार है, ना ही मुस्लिम समुदाय। यानी कुल मिलाकर खामोशी की चादर के जरिए गुनाह को छिपाने और पाक साफ साबित करने की कोशिश चल रही है। कुछ नहीं, आपको पता नहीं है? आप थे रात को यहाँ पर? आप थे? नहीं, उस बारे में कुछ पता नहीं। उस टाइम हम नहीं थे इधर। हाँ। अभी सब काम चालू, सुबह से सब अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, लेकिन क्या हुआ कुछ पता नहीं है? कुछ भी पता नहीं। पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, पर किसी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। दलित समुदाय की मांग है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की तैनाती कर दी गई है। हालात काबू में भले ही हैं, लेकिन तनाव बरकरार है। किसी भी वीडियो पे विश्वास मत रखिए। परिसर पे पूरी तरह से शांतता है, आप लोग भी देख रहे हैं। हम पूरा हमारा बंदोबस्त लगा हुआ है और गुना भी दाखिल हुआ है, तो कृपया आप किसी भी वीडियो पे विश्वास मत करिए।
वालों को देवा भाव की फोर्स छोड़ेगी नहीं। जिसने भी हिंसा और आगजनी करके माहौल को बिगाड़ा है, उनका जल्द ही हिसाब होगा। ये चेतावनी खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ दे दी है। असा आहे, हा 2 गटातला वाद होता। पोलिसांनी त्याच्यावर कंट्रोल केला आणि ज्यांनी त्या ठिकाणी निश्चित केल्या तर सगळ्यांवर कारवाई होणार। 3 दिन बाद महाराष्ट्र में गणेशोत्सव शुरू होने वाला है, लेकिन कोल्हापुर की हिंसा के जरिए त्योहारों में सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश की गई है। पूरा महाराष्ट्र अलर्ट पर है। न सिर्फ कोल्हापुर के गुनहगारों को कड़ी सजा मिलेगी, बल्कि कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले भी अंजाम भुगतेंगे। प्रताप नाइक, जी मीडिया, कोल्हापुर। जी न्यूज।